Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following molecule has the maximum dipole moment? यहाँ पर जो चार आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। ये ध्यान में रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पर, मुख्यतः दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जो दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल में, या जो भी अलग अलग एटम्स जो हैं जो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। और दूसरी चीज है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। अब हम एक एक करके मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। जो पहला मॉलिक्यूल हमको दिया गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो होता है वो लीनियर है, और लीनियर होने के साथ साथ यहाँ पर जो दो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा होती है। इसीलिए इस कंडीशन में यहाँ पर जो डायपोल होता है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और इस कंडीशन में दोनों डायपोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इसमें दो जो है बॉन्ड पेयर हैं, और ये दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं इसके साथ साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, और sp हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री के साथ इसके डायपोल मोमेंट क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए नेट डायपोल इज 0। यहां पर जो नेट डायपोल है दैट इज 0। द सेकेंड ऑप्शन इज, जो दूसरा मॉलिक्यूल आपको दिया गया है दैट इज CH4। CH4 का मॉलिक्यूल है। यदि आप CH4 के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखें तो CH4 के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज रेगुलर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ये एक रेगुलर टेट्राहीड्रल मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में भी जो यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो जो डायपोल्स होते हैं दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये सारे के सारे डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन, और ये एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, ये कट कर देते हैं एक दूसरे को यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हैं। 4 बॉन्ड पेयर होने के साथ साथ यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। sp3 मॉलिक्यूल होने के साथ इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, रेगुलर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, और रेगुलर टेट्राहीड्रल होने के कारण इसका जो नेट डायपोल है दैट इज 0। नेट डायपोल इज 0। तो ये आपका मॉलिक्यूल है। इसके बाद आपके पास जो थर्ड मॉलिक्यूल दिया गया है दैट इज अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। NH3 का जो मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एक लोन पेयर डायरेक्टेड रहता है, एंड यहां पर आपके पास है हाइड्रोजन। ये आपके पास है हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन रहते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो डायपोल्स है ये डायरेक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ये टुवर्ड्स नाइट्रोजन डायरेक्टेड रहते हैं, और इस कंडीशन में आप देखिएगा यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। Hybridization is sp3 hybridized. Hybridization is sp3 hybridized. Geometry is again tetrahedral. Geometry is tetrahedral. Tetrahedral geometry होती है, और क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ पर नेट डायपोल एग्जिस्ट करता है।
यहाँ पर एक नेट डायपोल एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू होती है 1.470। फोर्थ मॉलिक्यूल आपको जो दिया गया है, दैट फोर्थ मॉलिक्यूल इज NF3। NF3 का स्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ NH3। यदि आप NF3 का स्ट्रक्चर देखें तो NF3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है और ये बहुत सिमिलर है NH3 के की तरह ही, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि फ्लोरीन का जो एटम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एटम, इसीलिए इस कंडीशन में डायपोल्स जो है वो डायरेक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स फ्लोरीन, लेकिन ये जो लोन पेयर वाला है दैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो NF3 का मॉलिक्यूल है, NF3 के मॉलिक्यूल में भी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है दैट ये जो डायपोल्स है इसको एक ऊपर जो डायपोल है ये नलिफाई कर रहा है, सम कैंसिलेशन इज देयर, सम कैंसिलेशन ऑफ डायपोल इज देयर, जिसके कारण इसका जो नेट डायपोल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कंपेयर टू NH3। NH3 के कंपैरिजन में यहाँ पर इसका जो डायपोल हो जाता है दैट इज 0.23, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। उसका मेन रीजन है कि यहाँ पर जो डायपोल्स हैं दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन और ये नलिफाई हो रहा है, इसका कैंसिलेशन हो रहा है एक डायपोल से जो कि बॉन्ड पेयर के कारण है। तो अब यदि आपको चारों के डायपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो आप देखिए यहाँ पर चारों के जो डायपोल मोमेंट है, CO2 में डायपोल मोमेंट इज 0, CH4 डायपोल मोमेंट इज 0, NH3 डायपोल मोमेंट इज 1.47 और NF3 में डायपोल मोमेंट है 0.23 D। यहाँ पर NF3 में यदि आप डायपोल मोमेंट देखें तो NF3 में आपका डायपोल मोमेंट है 0.23 D। सबसे हाईएस्ट होता है NH3 का और यही आपसे पूछा गया था। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। होप you understood the answer well. Best of luck.